ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिहुतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। तुमैव माता च पिता तुमैव बन्धु च सखा तुमैव विद्या च द्रविणं तुमैव सर्वं मम देवदेवः। ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ये गीता के चौथे अध्याय का 31वां श्लोक है और इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बहुत गूढ़ और गहन बात कहने जा रहे हैं जो मूढ़ लोगों के समझ में नहीं आएगी, लेकिन जो लोग साधक हैं, जिज्ञासु हैं, मुमुक्षु, उनको समझ में आएगी। बात ऐसी है कि यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोको अस्यत्य यज्ञस्य कुतो अन्या कुरु सत्तमम्। यज्ञ शिष्टा अमृत भुजा यान्ति ब्रह्म सनातनम न अयं लोकः अस्ति अयज्ञस्य कुतः अन्या कुरु सत्तमम्। यज्ञ शिष्टः, यज्ञ से बचे हुए, अमृत भुजः, अमृत का अनुभव करने वाले, यान्ति यानी प्राप्त होते हैं, ब्रह्म यानी सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा को, सनातनः जो सनातन है, न यानी नहीं, अयम यानी यह, लोकः यानी मनुष्य लोक भी, अस्ति यानी है, अयज्ञस्य यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए, कुतः यानी कैसे, परलोक, अन्य यानी परलोक, कुरु सत्तमा यानी हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन। यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले जो योगी जन हैं वो सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले जो पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं, तो फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। बात एकदम सीधी सीधी है। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा जो अनंत कोटि आकाश गंगाओं के आधार और अधिष्ठान है, सर्वेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, योगेश्वर हैं, ज्ञानेश्वर हैं, हृदयेश्वर हैं, कितने कितने ईश्वर हैं, वो माहेश्वर हैं, माहेश्वर हैं। वो अर्जुन को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं अर्जुन को, क्या शब्द वापर रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, संसार में जितने भी कुरु लोग हैं, कर्ता लोग हैं, उनमें श्रेष्ठ कौन है, उनमें श्रेष्ठ वो है जो साक्षी का उपयोग में ला रहा है। कर्ता श्रेष्ठ नहीं है, साक्षी में ठहरने वाला श्रेष्ठ है। तो भगवान कह रहे हैं हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन सुनो, जो इंद्रियों में बरतती हैं, प्राण से क्रिया शक्ति कर्म कराती है,
हम अकर्ता हैं, अभोक्ता है, ऐसा तत्वतः जो जान लेता है, वह आत्मा सच्चिदानंद सबका आपा है, ऐसा जानकर कर्म सहित संपूर्ण प्रकृति से परे हो जाता है। और जो परे हो जाता है उसका पूरा जो जीवन है वो परमात्मा यज्ञमय हो जाता है। उसका पूरा जीवन है वो परमात्मा यज्ञ स्वरूप हो जाता है। यज्ञ का यही सम्यक अर्थ है अर्जुन। ज्ञान शिष्ट क्या है, यज्ञ शिष्ट क्या है? यज्ञ शिष्ट है अमृत, और यज्ञ शिष्ट अमृत है क्या? यज्ञ नाम परमात्मा के जागरण की साधना का है। जब व्यक्ति आत्म जागरण का यज्ञ संपादित कर लेता है तो साक्षी के द्वारा जब ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणी हो जाता है तो स्थूल शरीर से उसका मैंपना चला जाता है। और इसी तरह से जो उसका सूक्ष्म शरीर था उसमें भी वह, स्थूल और सूक्ष्म दोनों में भी वह कर्तापने से रहित हो जाता है। और दृष्टा हो जाता है सूक्ष्म शरीर की जो जड़ता होती है। किसी किसी का मन देखो ना ऐसा पड़ा रहता है आदमी, तो उसकी जड़ता होती है, उस जड़ता का उसको बोध हो जाता है। और सूक्ष्म शरीर से भी उसका अपना होना अलग थलग हो जाता है। फिर क्या होता है? फिर अहंकार का जब बाध हो जाता है तो कारण शरीर है उसकी गहन मूर्छा टूट जाती है। जब ये तीनों ही हट जाते हैं तब क्या होता है? जो बचता है उसको कहते हैं यज्ञ शिष्ट। वह शुद्ध ब्रह्म परमात्मा तत्व बचता है, वही है यज्ञ शिष्ट। भगवान इस श्लोक के इस टुकड़े में, इस प्रारंभिक शब्द समूह में यज्ञ शिष्ट का यही अर्थ अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं। आगे भगवान क्या कहते हैं? यान्ति ब्रह्म यज्ञ शिष्ट भुज अमृत भुजो, अमृत भुजो। अमृत भुजो का मतलब क्या होता है? यह जो स्वरूप है आपका, ये अनुभव है। अनु का मतलब होता है अनुकरण कहते हैं अपन, अनुगमन कहते हैं, अनुसरण कहते हैं, अनुसार कहते हैं, अनुक्रिया कहते हैं। तो यह जो अनुभव है, भव यानी होना, अनु यानी उसके अनुसार, उसके अनुसार हो जाना, यानी आप फिर वही ब्रह्म हो जाते। जब इसका मतलब हुआ अमृत भुजो, भुजो मतलब अनुभव, आप फिर वही ब्रह्म हो जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? अमृत भुजा। यह आपका अमृत स्वरूप है और आपका होना ये हो जाता है। चूंकि ज्ञानी इसी अमृत स्वरूप में जीता है और शरीर तो पके हुए फल की तरह न जाने कब टपक कर गिर जाएगा, किसी को पता नहीं। इसलिए ज्ञानी को मृत्यु का कष्ट कभी होता नहीं। किंतु संसार के जो मूर्ख लोग हैं उन्होंने क्या प्रचार कर रखा है? वो ज्ञानी की अमरता को ठीक से नहीं जानते। ज्ञानी की अमरता आंतरिक होती है, बाहरी तो सब एक सही मामला है। तो मूर्खों ने क्या प्रचार कर रखा है कि स्थूल शरीर की अमरता को मूर्ख पकड़े बैठे हैं। मूर्खों का यह सोच है कि देह अमर हो जाना चाहिए, लेकिन गोरक्षनाथ जी ने अपनी वाणी में कई जगह यह कहा है कि देह किसी का अमर नहीं हुआ है। उन्होंने बड़े बड़े महापुरुषों के नाम लेकर साफ साफ कहा है कि वो भी मरे हैं, शरीर उनका भी गया है।
आप गोरखनाथ जी की वाणी में देख सकते हैं। लेकिन जो मार्कंडे हैं, लोमश है, बलि है, व्यास हैं, हनुमान हैं, विभीषण हैं, सुखदेव है, याज्ञवल्क्य हैं, वशिष्ठ हैं, बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जो इस अमर तत्व में खड़े हुए, इस अमरता को प्राप्त हुए और सतगुरु परमात्मा के आदेशानुसार आज भी उच्च कोटि के जिज्ञासुओं की सेवा और मार्गदर्शन करते हैं। ये अलग विषय है। इसलिए शरीर से अमर होना नहीं है, ज्ञान से अमर होना है। ज्ञानी इसी यज्ञ शिष्ट अमृत को जानकर अमर हो गए। ये कितना अद्वितीय अमृत है। साधु भाई अमर भये ना मरेंगे, कबीर साहब कहते। ये अमृत तो बड़ा अद्वितीय है। अमृत को पीकर मूर्खों ने अमर होने की कल्पना की है। ये अमृत मात्र जानने से अमर कर देता है, इसको पीने की भी आवश्यकता नहीं है। इसे तो मात्र जानकर ही जिज्ञासु अमर हो जाता है। भगवान सद्गुरु आगे स्पष्ट करते हैं मित्रों, कहते हैं यान्ति ब्रह्म सनातनम। यान्ति मतलब उपलब्ध हो जाता है, यान्ति मतलब रूपांतरित हो जाता है, यान्ति मतलब जो है उस अवस्था में खड़ा हो जाता है। यान्ति का मतलब है शुद्ध कुंदन हो जाता है। अग्नि समस्त प्रकार की ज्ञान अग्नि समस्त प्रकार की अशुद्धियों को जलाकर शुद्ध ब्रह्म में स्थापित कर देती है। इसका मतलब है यान्ति ब्रह्म सनातना। और ब्रह्म कैसा है? सनातन है। सनातन मतलब कल भी था, आज भी है और हमेशा है। ना वो कल नहीं था ऐसा नहीं, वो आज नहीं है ऐसा नहीं, और वो कल नहीं होगा ऐसा नहीं। इसलिए उसको तीनों कालों में उसकी अस्थि होने के कारण उसको अस्तित्व कहा जाता है। तो ये जो ब्रह्म है वो सनातन है। सनातन का मतलब क्या है? जो समस्त तनों में मतलब समस्त शरीरों में, समस्त बॉडी में सना हुआ है, ओत प्रोत है आत्म भाई। जो पट में रहो तंतु समाई, तंतु तंतु से बनो तभी पट दियो दिखाई है। ये ब्रह्म ही है। ये ब्रह्मार्पण ब्रह्म है, मैं बताया था ना, ये ब्रह्म ही है जो सब में समा है, सब में होकर सबको जानता है, सब में होकर सब में रहता है और माया में निर्लिप्त होकर, माया से अलग होकर, जैसे आकाश पदार्थ में होता है लेकिन आकाश पदार्थ से लिप्त नहीं होता, ऐसे माया से अलिप्त रहता है। स्थूल में भी है, सूक्ष्म में भी है, कारण में भी है, कुत्ते में भी है, गधे में भी है, हाथी में भी है, पिच्चू में भी है, कीड़े में भी है, पेड़ में भी है, नदी में भी है, पत्थर में भी है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो नहीं है। जहां चेतन है वहां जीवन के साथ है, और जहां अचेतन है वहां मौजूदगी के साथ है। तो यही अमृत है, यह सबका जानने वाला है, सब में होकर सबको जानता है। इसलिए इसको सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होना, यही अमृत है, यही यज्ञ शिष्ट है। इसको कौन प्राप्त करता है? कौन इसमें जागता है? किसका अज्ञान जाता है और किसको ज्ञान होता है? वह है जीव। जीव को ये प्राप्त होता है, जीव का अज्ञान जाता है, जीव में यह जागता है और जीव की संज्ञा नष्ट होकर ब्रह्म की संज्ञा हो जाती है। और अच्छे से समझना हो
ये समझ सकते हैं कि किस सोना है उसमें बहुत सारी अशुद्धियां हैं, और कौन अशुद्ध है तो वो सोना अशुद्ध सोना नहीं कहा जाता, उसको कहते हैं ये मिलावटी सोना है। लेकिन जब वो अग्नि में तपाकर शुद्ध किया जाता है तो कौन शुद्ध होता है? सोना शुद्ध होता है, अशुद्धियां शुद्ध होती है, अशुद्धियां जाती है। ऐसे जीव अशुद्ध अवस्था है, अज्ञान अवस्था है, अंधी अवस्था है। अंधा था जीव, जब उसकी आंखें खुलती हैं तब उसको ज्ञान होता है। तो जो तीनों तन थे उनमें सना होने के कारण सबका होना, सबका बुद्धत्व इस अंदर और बाहर भरे हुए अखंड व्याप्त ब्रह्म में जब वह जीव जीने लगता है तो उससे ज्यादा सुखदायक कुछ भी नहीं है, आनंददायक कुछ भी नहीं है। भक्त भजन गाते हैं, प्रभु तेरो नाम सुखदायक, तेरा नाम से बढ़ के कुछ सुखदायक नहीं है। वो नहीं जानते कि नाम जब मैं नहीं होऊंगा और वही रहेगा तो वो नाम है। तो उससे बड़ा कोई भी सुखदायक क्यों नहीं है, आनंददायक क्यों नहीं है? क्योंकि मूर्छा, अज्ञान, नींद, बेहोशी, स्वप्न, भ्रांति, यही तो आपके जीवन में बहुत दुख दे रहे हैं। मूर्छा से आप परतंत्र हो, बेबस हो, अज्ञान से आप मूढ़ हो, नींद ने आपकी को शक्तिहीन बना दिया है, बेहोशी ने आपको कायर बना दिया है, स्वप्नों में जीने के कारण आप तरह तरह के तनाव में रहते हो, भ्रांति होने के कारण आप भय में रहते हो, आपके अंदर हिंसा आ जाती है, आपके अंदर क्रोध आ जाता है, आपके अंदर तरह तरह की बीमारियां इस शरीर में आती हैं। आप समझते हो मैं बीमार हो गया। ऐसे हजारों लाखों जो दुख हैं उनको आप झेलते हो, और जब ये अवस्था आ गई तो दुख तो चले गए। जब दुख गए तो परम सुख आया, आनंद आया। तो व्यक्ति इस प्रकार का जब आत्मबोध यज्ञ नहीं करता तो वो इस जगत में अत्यंत दुख पूर्वक जीता है। तभी भगवान कहते हैं अयज्ञ, जो यज्ञ को नहीं करता वो बहुत दुख पूर्वक इस जगत में जीता है। जब वो इस जगत में ही सुखी नहीं है तो वो परलोकों में कैसे सुखी हो सकता है? जब तुम्हारे घर में तुम सुखी नहीं हो, तुम्हारे पास ठीक से भोजन नहीं, कपड़े नहीं, ढंग से छत नहीं, अब तुम 7 स्टार होटल में रहने का सपना कैसे देख सकते हो? तुम्हारे पास चने खरीदने तक के तो पैसे नहीं। जब तुम इतनी मूढ़ता में, मूर्छा में, निद्रा में, तद्रा में, आलस्य में, अज्ञान में, इसमें तुम जी रहे हो और ब्रह्म चैतन्य की बातें कर रहे हो, तो यह जो यज्ञ जो करेगा वही सुखपूर्वक जी सकता है। जो इस यज्ञ को नहीं करेगा वो संसार में सुखपूर्वक नहीं जी सकता। इसलिए प्रिय मित्रों, भगवान यहाँ पर आनंद पूर्वक जीने का और ज्ञान के द्वारा आत्मा को जानकर आनंदित जीवन जीने का उपदेश कर रहे हैं। यह जो श्लोक है यह आत्मज्ञान का अप्लाइड श्लोक है, यानी आत्मज्ञान का प्रायोगिक लाभ क्या होता है इसके बारे में बता रहे हैं। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सब लोगों के जीवन में यह